बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 13 सितंबर 2022 के दिन शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, आपको मौसम और दरियाओं के हवाले से अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम खबर है। FFT की जानिब से एडवाइजरी जारी हुई है, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से आने वाले तीनों दरिया यानी रावी, चनाब और सतलुज में तुगयानी आ सकती है, सैलाबी रेल आ सकता है। इस हवाले से उन्होंने बताया कि भारत की एक रियासत है जो दूसरी बड़ी रियासत है मध्य प्रदेश, वहाँ पर गैर मामूली किस्म की बारिशें हो रही हैं और वहाँ से जिस तरह की पेशगोई की गई है उनके वेस्ट बंगाल यानी मगरबी बंगाल में, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में और भोपाल में जो उनका कैपिटल है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पर जिस कदर बारिश। और मैंने जो गूगल पर सर्च किया और देखा, वहाँ पर वेदर अपडेट वहाँ से ली, हिमाचल प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए और जम्मू और कश्मीर के लिए। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या सूरत हाल रहेगी। और बाकी दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला है और इस वक्त कोटरी बराज पर, और वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। और बाकी सतलुज पर जो दरिया सतलुज पर भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और उसका जो लेवल है क्या इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 11,512 क्यूसेक है, खानकी पर 24,414 क्यूसेक, कादराबाद पर 11,133 क्यूसेक, त्रिमुबराज पर 6,287 क्यूसेक और पंजनाथ पर 11,039 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 6,184 क्यूसेक, शादरा पर 15,353 क्यूसेक, बल्लो की पर 7,870 क्यूसेक और सिदरई बराज पर 2,444 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नीला है, सुलेमान की पर 442 क्यूसेक और इस्लाम पर भी नीला यानी नहीं अखराज हो रहा। और दरिया जेहलम की बात करें तो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 13,615 क्यूसेक है, रसूल पर जो आमद है वो 10,000 क्यूसेक के करीब है, वहाँ से अखराज नहीं किया जा रहा। और दरिया सिंध की बात करते हैं तो स्कर्दू पर इस वक्त जो अखराज है वो 77,800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,07,500 क्यूसेक, बिशाम पर 1,36,300 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,49,400 क्यूसेक और काबुल दरिया में 38,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,43,129 क्यूसेक, चश्मा पर 1,85,439 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,70,466 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,55,641 क्यूसेक, सखर बिराज पर 1,56,662 क्यूसेक और कोटरी बिराज पर कम होकर 5,22,928 क्यूसेक हो गया। फिर से सुन ले मेरे कोटरी के नाज़रीन कि कोटरी बिराज पर कम होकर 5,22,928 क्यूसेक हो गया। और ये FFD की रिपोर्ट के मुताबिक ये 4.5 लाख तक जा सकता है अगले 24 घंटों में कम होकर। और अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले मैं दरिया सतलुज की बात कर लेता हूं कि भाखड़ा नंगल डैम का जो लेवल है वो 1668 फीट तक भर चुका है। उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है, मतलब अभी 12 फीट रहता है मुकम्मल भरने में। और भाखड़ा डैम में आज जो आमद थी, लेटेस्ट पानी की आमद थी डैम में, वो 28,807 क्यूसेक था और वहाँ से जो अखराज था वो 25,500 क्यूसेक था। और बाकी डैम का लेवल मतलब 12 फीट तक रहता है। तो नाज़रीन, जिस तरह से FFD ने रिपोर्ट किया, इस हवाले से मैंने जाकर गूगल पर चेक किया, वेदर अपडेट ली हिमाचल प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए। तो इन तीनों रियासतों में शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिशें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश जो है ये इधर यानी राजस्थान के साथ इसका इलाका लगता है और उत्तराखंड के साथ लगता है, यूपी के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ। और इसकी जो बाउंड्री है ना वो हिमाचल प्रदेश से नहीं मिलती। लेकिन ये भी एक अजीब बात है, मैंने इस पर 10-15 मिनट रिसर्च किया है। इसकी जो बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश से नहीं लगती। और हिमाचल प्रदेश में पानी आए यानी बारिश आए तो फिर इन तीनों दरियाओं का मसला बन सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो ऊपर है वो लद्दाख का इलाका, जम्मू और कश्मीर का इलाका है। तो फिर चनाब में भी पानी आ सकता है, रावी में भी आ सकता है, सतलुज में भी आ सकता है। और मध्य प्रदेश का पानी जो है वो इनमें नहीं आएगा। लेकिन उसका जो बादलों का जो रुख है और जिस तरह से कहा कि हैवी रेनफॉल वहाँ पे होगी, वेरी यानी एक्सेप्शनली आप समझ लें, इस तरह की वहाँ पे बारिश की पेशगोई और अलर्ट जारी। अगर आप गूगल पर जाकर देखें तो मध्य प्रदेश का जो है रेड अलर्ट जारी हुआ कि इस कदर बारिशें होंगी। फिर उसी बारिशों का जो स्पेल है वो वेस्ट बंगाल में भी होगा और फिर आगे जाकर ये हिमाचल प्रदेश में भी होगा। और हिमाचल प्रदेश की मैंने वहाँ पे वेदर अपडेट ली है तो उन्होंने बताया कि अगले 8 दिनों तक वहाँ पे भी शदीद किस्म की बारिशें, फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में। तो अगर ये सूरत हाल इस तरह की बनती है कि फिर से वही जो स्पेल जिस तरह से
मानसून की बारिशें होती हैं, मतलब जुलाई अगस्त में अगर उसी तरह की बारिशें होती हैं तो फिर इन तीनों दरियाओं में शदीद तूफ़ानी भी आ सकती है या नॉर्मल भी रह सकते हैं। तो ये बारिशों पे डिपेंड करता है कि अगले 6-7 दिनों में, जिस तरह से FFD ने रिपोर्ट किया कि अगले यानी 17 सितंबर तक उन्होंने कहा कि इनमें तूफ़ानी आ सकती है। तो आज 13 सितंबर है, मतलब 4-5 दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से हमें महफूज रखे। अब जबकि 13 सितंबर हो चुका है तो अब सैलाबों का सीज़न नहीं है वैसे, लेकिन डैम्स भर चुके हैं। अगर फिर से मज़ीद शदीद किस्म की बारिशें होती हैं तो फिर लामहला तौर पर कुछ न कुछ दरियाओं में तूफ़ानी आएगी, थोड़ा बहुत पानी आएगा या ज़्यादा आएगा, या क्या सूरत हाल रहेगी, इस सवाल से मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह।